जय श्री राम। आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसका ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा उपयोग है और उपयोग के साथ महत्ता भी है। कोई ग्रह जो ब्रह्मांड में सबसे दूर होकर, सबसे बाह्य ग्रह होकर, सबसे भारी ग्रह होकर भी व्यक्ति पर प्रभाव डाले, इसका मतलब उस प्लेनेट के अंदर कुछ ना कुछ बात है। यही ग्रह 19 वर्ष की महादशा देता है, यही 7.5, यही ढैया, यानी बहुत प्रभावी ग्रह होते हैं शनि। हमारा आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनकी लगन कुंडली के लगन में शनि बैठे हुए हैं। यानी इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम मेष से लेकर कन्या लगन तक लगन में शनि की स्थितियों के बारे में बात करेंगे। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे तुला लगन से लेकर मीन लगन तक के बीच में शनि लगन में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। यानी शनि पहले भाव में, शनि फर्स्ट हाउस में, शनि पहले घर में कैसे होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर लग्नों की बात हो रही है। तो यानी शनि कहीं के स्वामी भी तो हैं, बैठे वो हर बार लग्न में ही हैं, लेकिन कहीं के स्वामित्व में। हर बार उनका स्वामित्व, हर बार उनका घर बदल रहा है कि जहाँ के वो मालिक हैं और जहाँ वो बैठे हैं वो दोनों जगह अलग हैं। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा मैं आज और बहुत विस्तार से बताऊंगा कि भाई हॉरोस्कोप में अगर शनि लगन में है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि शनि से संबंधित दशा अंतरदशा कभी तो आपको आएगी ही और आप जानना भी चाहेंगे कि आपका शनि कैसा है। हर विग्रह का अपना एक स्वभाव है, शनि का भी अपना स्वभाव है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति किसी जगह पर बैठ जाए और बैठा रहे लंबे समय तक या वहीं रहे तो वो फिर अपने स्वभाव को वहाँ छोड़ना शुरू कर देता है। ऐसे ही ग्रह हैं, ग्रह अपने स्वभाव को छोड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए इसकी भूमिका मैं शुरुआत में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये भूमिका आपको उस फलित में काम आएगी। यानी इंट्रोडक्शन जरूरी है कि मूवी देखने चले गए 3 घंटे की, कि शुरुआत के 15 मिनट छोड़ दिए और आगे बढ़ा दी, पता ही नहीं था कि शुरुआत में हुआ क्या। फिर पूरी मूवी में संशय रहा कि भाई हुआ क्या, 15-20 मिनट की मूवी तो निकाल दी या निकल गई। अब लग्न, जिसको हमारा कहते हैं हाउस ऑफ पर्सनैलिटी, हमारा जो लग्न होता है ये हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है। इसलिए शास्त्र में इसको शरीर या काया या तनु, इन चीज़ों को बताया गया, पर्सनैलिटी को बताया गया। यानी हम जीवन में क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर कैसा प्रभाव है, ये हमारा लग्न बताता है। हमारे लग्न के ऊपर अगर कोई ग्रह बैठ गया, जैसे शनि जैसा ग्रह बैठ जाए, तो सीधी बात है शनि अपने कारकत्वों को लेकर आपके लग्न में बैठ गया। और जिसके लग्न में शनि हो उसको ये कहा जाता है कि ये कुछ नहीं भी करना चाहेगा तो भी शनि उससे कराएगा। क्योंकि शनि को शास्त्र में कहीं भी ये नहीं है कि ये धन दाता है, ये राजयोग दे देगा, नहीं। शनि का काम है श्रम का। श्रम, मेहनत, नियम और अनुशासन, ये 4-5 चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति के जीवन में होती हैं कि जिसके भी जीवन में ये हो उसका शनि बेहतर है, या ये कह सकते हैं शनि उनको ये चीज़ें सिखाता है। और जीवन में आप देख लेना, जिन लोगों ने भी बहुत बड़ा राइज किया उनके जीवन में ये जरूर है, जिनको सीधा ये हुआ कि ये लो 10 करोड़ रुपए, उन्होंने 10 करोड़ की वैल्यू समझी नहीं। और जिन्होंने जीवन में 10 करोड़ रुपए बनाए हैं अपनी मेहनत से, उनको उसकी वैल्यू पता है। एग्जैक्टली शनि लगन में ये देता है, वो आपको जीवन का जीने का तरीका बताता है। इसलिए ये आपके लगन के ऊपर है और इसको हम कर्म फल प्रदाता कहते हैं कि इसके भैया लगन में शनि और कर्म फल प्रदाता है शनि, ये बैठा हुआ है अगर आपके लगन में, तो ये आपको कर्म में इन्वॉल्व करेगा ही करेगा। इसका काम है मेहनत कराना। इसीलिए जिन लोगों के लगन में शनि होता है ऐसे लोग बहुत मेहनती देखे जाते हैं। ऐसे लोगों के स्वभाव में ही ऐसा होता है कि वो पैदा ही कर्म करने के लिए हुए। कहते मेरी तो अपने आप से ही लड़ाई चल रही है, जिस दिन से पैदा हुआ हूँ, जिस दिन तक जाता हूँ, मैं कर्म ही करता रहता हूँ। घर में, परिवार में सब लोग कोई कितनी भी मौज मस्ती करता रहे, लेकिन मेरा काम क्या है, मेरे तो लगन में शनि है, इसलिए मैं तो कर्म ही करता रहता हूँ। इसलिए इसको चाहे हम नौकरी कहें, चाहे हम इसको व्यापार कहें, लेकिन उसमें लगा रहता है। जिनके लगन में शनि है ऐसे व्यक्ति के जीवन में अनुशासन जरूर आता है। उनकी लाइफ स्टाइल या उनके जीने का तरीका अन्य लोगों से कुछ अलग होता है। वो अपनी लाइफ को किसी न किसी सलीके के अंदर बांध के जीते हैं। इसलिए बहुत बार जिनके लगन में शनि होते हैं थोड़ा स्वभाव में धीर अधीर गंभीर देखे गए हैं। सोचने वाले होते हैं, कुछ शांत रहते हैं, कुछ धीरे चलते हैं, कुछ धीरे बोलते हैं,
बहुत बार ऐसा लगेगा कि आलसी तो नहीं है, लेकिन नहीं, वो अपने काम के लिए बहुत एक्टिव है। इसलिए अनुशासन उसके जीवन में आ जाता है, धैर्य भी उसी के जीवन में आ जाता है। शनि क्योंकि स्वभाव में अशुभ कहा गया है, शास्त्र में इसको अशुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है, इसलिए ये व्यक्ति को एक जस्ट लाइक ए हार्ड टीचर, ये व्यक्ति को हार्ड टीचर की तरह समझाने वाला होता है, यानी व्यक्ति से काफ़ी मेहनत कराता है। ये चीज़ उसके स्वभाव में भी देखी जाती है। यानी वो अगर किसी को पढ़ाने लगे या किसी को कुछ सिखाने लगे ना, तो उसके जो नियम है अगर वो दूसरा व्यक्ति समझ जाए तो उसकी वो ज़िंदगी बना देगा, लेकिन उसको पहली नज़र में देख के वो यही कहेगा कि भगवान ऐसा टीचर किसी को ना दे। लेकिन वो एक ऐसा टीचर है जो किसी को बहुत कुछ सिखा सकता है, ये उसके स्वभाव में होता है। विलंबकारी ग्रह भी शनि को कहा जाता है कि जीवन में काम विलंब से हो रहे हैं, देरी से हो रहे हैं। इसीलिए शनि की दृष्टियों को भी बहुत बार आपने सुना होगा, श्रापित दृष्टि है कि शनि की दृष्टियां खराब हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसे इसके बारे में कहानियां लिखी हुई हैं, और वो देखी भी जाती हैं कि शनि की जिस भाव पे दृष्टि है उस भाव से संबंधित फल लेने में विलंब होना या फल लेने में प्रॉब्लम होना देखा जाता है। बहुत बार आप देखोगे शनि अस्त है, अस्त का मतलब है ग्रह सूर्य से ही हमेशा अस्त होगा, और सूर्य से शनि अस्त है तो शनि के कारकत्व अस्त होते हैं। यहाँ पूरा शनि अस्त नहीं होता है, शनि के कारक अस्त होते हैं। यानी शनि अगर हॉरोस्कोप में अस्त है और उसकी दशा आ गई तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल बढ़ेगा, ऐसा समझ लीजिए। आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब यही शनि अगर आपके लगन में बैठ के मान लीजिए वक्री हो रहा है, तो वक्री का मतलब है अब ये सूर्य से दूर है, अब ये खुश है। इसको क्या कहेंगे? खुश है अब ये, क्योंकि पहले इसको अस्त कर दिया था सूर्य ने, अब इसको वक्री है सूर्य से दूर रहने के कारण। यानी वक्री प्लेनेट हमेशा से बली होते हैं, खासतौर पर अगर वो केंद्र त्रिकोणों में हो तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। और वक्री ग्रह का मतलब है आपके अंदर चेष्टा बल को बढ़ाना, यानी मेहनत करने की क्षमता और खोजबीन की प्रवृत्ति को बढ़ा देना। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लग्नों पे बताऊंगा कि मेष से लेके कन्या लगन पर शनि का क्या प्रभाव है, लेकिन इंट्रोडक्शन जरूरी था। ये अब आप अपनी हॉरोस्कोप को उठा के देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य लोगों तक उसको शेयर कीजिए। हॉरोस्कोप अपनी दिखाना चाहते हैं लगन वर्ग कुंडलियों के आधार पर, तो पेड कंसल्टेंसी है, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, आप वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए सबसे पहला हम लेते हैं मेष लगन। अब मेष लगन की कुंडली अगर हमारे सामने हो और हमने देखा कि भैया, सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि भैया मेष लगन के जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है। बहुत सीधा और बहुत साधारण तरीके से मैं आपको समझाऊंगा जो आपको समझ में भी आ जाए। मेष लगन मंगल का लगन है, ये एक अग्नि तत्व राशि का लगन है, ये चर लगन, यानी ऐसे लोगों के स्वभाव में चलायमानता, चंचलता, अग्नि तत्व, क्रोध, साहस और जोश है। ऐसे लोग स्वभाव में कुछ जल्दबाज देखे जाते हैं, कुछ क्रोधी भी देखे जाते हैं, तो बड़े हिम्मत वाले भी देखे जाते हैं। अब मंगल इस लगन का स्वामी है और शनि लगन में बैठ गया। मंगल के लिए शनि मित्र नहीं होता, इसलिए शनि मंगल की राशि में नीच के हो गए हैं। ठीक है, तो शनि यहां लगन में नीच गए। अब नीच का प्लेनेट और उच्च का प्लेनेट को अगर दीप्तादि अवस्थाओं में देखें तो सबसे कहते हैं नीचे नीच है और यहां तक उच्च है। इसके बीच में बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, मित्र के घर में हो, स्वराशि का हो, उच्च का हो, शत्रु क्षेत्र में ना हो, अस्त ना हो, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से अवस्थाएं होती हैं। यानी प्लेनेट कहाँ है? नीच है, वो सबसे नीचे बैठा हुआ है। और जो सबसे नीचे बैठता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का क्रोध, अहंकार, घमंड नहीं होता। अगर आपके लगन में शनि है तो आप कितने भी व्यक्ति को उठाना और देखना, ऐसे लोग बिल्कुल डाउन टू अर्थ मिलेंगे आपको। ये काबिलियत समझ लीजिए आप उसको कि एक जोशीला प्लेनेट मंगल और धैर्यवान ग्रह शनि अगर लगन में बैठा है तो इसको कहते हैं ये व्यक्ति जीवन में तख्ता पलट करने में सक्षम है, क्योंकि इसके अंदर वो काबिलियत है कि ये नियम और अनुशासन से रह सकता है। इसके अंदर कोई घमंड नहीं है। आज इसके पास कुछ नहीं है और भविष्य में इस पर लाखों करोड़ों आ जाए तो भी इसके अंदर नाम मात्र का घमंड नहीं आएगा। किसी भी तरीके का इसके अंदर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा जिसको देख के ये कहे कि मैं ये ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। इसलिए ऐसे लोग बड़े बढ़िया होते हैं, अहंकार से दूर होते हैं, घमंड से दूर होते हैं। मेहनत तो इनको आती है, क्योंकि मैंने अभी शनि के कारकत्व आपको बताए कि आपके लगन में शनि है और आप हिम्मती, साहसी, धैर्यवान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो शनि का लगन में बैठना, मंगल की राशि में जाना पॉजिटिव है,
अब बात आती है कि जी वो ग्रह नीच है जी। अब नीच हो गया है तो भाई सबसे पहले मैं ये ढूंढूंगा कि मंगल की क्या पोजीशन है। ज्योतिष शास्त्र का बड़ा मोटा नियम है, प्लेनेट कहाँ बैठा, लगन में बैठा जी। बड़ा पवित्र स्थान है जी लगन, किसी भी कुंडली का सबसे पवित्र स्थान लगन। उस लगन में वो मंगल की राशि में नीच का हुआ। तो अब मुझको देखना है कि सबसे पहले क्या इसका नीचभंग राजयोग होता है या नहीं। नीचभंग राजयोग होने से इस ग्रह का बल और अधिक बढ़ता है, क्योंकि पहले वो प्लेनेट नीच है, फिर वो भंग है, फिर वो राजयोग है। ये जो फल मैं आपको बता रहा हूं ये ओवरऑल भी फल देते हैं, यानी ओवरऑल व्यक्ति के स्वभाव में आपको ऐसा दिखाई देगा। और जब उस ग्रह की महादशा आएगी खास तौर पे, तब उसके रिजल्ट ज्यादा होंगे। या फिर महादशा जीवन भर अगर कहीं नहीं आ रही है तो फिर अंतरदशाओं में उसके फल मिलते हैं। अब यहां पर शनि क्या है, लग्न में बैठ गए, नीच के हो गए। तो सबसे पहले देखो, अगर लग्न से या चंद्रमा से मंगल केंद्र में है तो नीचभंग राजयोग है। मंगल इसको कहीं से भी देख रहा है तो नीचभंग राजयोग है। और मंगल शनि से राशि परिवर्तन कर रहा है, यानी मंगल या तो यहां हो या यहां हो, तो भी ये नीचभंग राजयोग होता है। और अगर नीचभंग राजयोग है तो शनि का बल बढ़ रहा है। फिर शनि भले ही नीच है लेकिन वो नीच जैसे फल ना देकर आपको बेहतर फल देगा। सामान्य तौर पर देखा गया है कि 19 साल की महादशा है और शनि का नीचभंग राजयोग हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कम से कम शुरुआत के 7 से 8 साल संघर्ष होंगे, लेकिन बाद के बड़े 12 साल बहुत बेहतर जाएंगे जीवन के। तो ये शनि यहां पर लग्न में नीच के होते हैं। अब 10th लॉर्ड नीच का है, मेरे कर्म भाव का स्वामी मेरे लग्न में नीच का हो गया। इसका सीधा मतलब है कि भाई मेरे कर्मों को करने में मुझको अड़चने आएंगी, मेरे कर्मों को करने में मुझे जीवन में ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेरे जीवन में बिना संघर्ष के मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। अब अगर मंगल ग्रह इसके साथ बैठ जाए या इसको कहीं से देख ले तो इस शनि का बल बढ़ेगा। फिर ऐसा व्यक्ति शनि की दशा में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बढ़िया राइज करेगा। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैं यहां सिर्फ शनि के फलों को बता रहा हूं और मैं ज्यादा फोकस उसी प्लैनेट पे करूंगा जिसकी वो राशि में बैठा है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ज्योतिष का पहला नियम ग्रह किस भाव में और किसकी राशि में है। भाव बली है, राशि का मालिक भी बली है, दशा बली जाएगी। अब ऐसी ही स्थिति में मंगल अगर अच्छा ना हो, फॉर एग्जाम्पल मंगल नीच का हो जाए या मंगल अच्छे भावों में ना बैठा हुआ हो, तो ये प्रॉब्लम फिर बढ़ेगी, फिर संघर्ष खूब अच्छी तरीके से बढ़ेगा। इसलिए देखना जरूरी है कि मैं अगर किसी के घर में जाके बैठ गए या आप किसी के घर में बैठ गए और उस घर का मालिक बड़ा रईस आदमी है, बड़ा आदर सत्कार करने वाला है, उसका समाज में बड़ा सम्मान है, तो आपको कोई डर नहीं है। फिर आप कहोगे मैं तो अच्छी जगह आ गया, अब तो मेरा भला ही होना है। लेकिन अगर आप किसी खराब जगह पहुंच गए तो आपको लगेगा यार घर तो मैं बैठ गया हूं इसके जाके, लेकिन ये व्यक्ति मुझे कुछ सीख नहीं लग रहा, इसकी हालत खराब है, ये तो सारा का सारा कर्जे में डूबा हुआ है, इसकी तो सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको डर लगेगा। अब यहाँ एक और पॉजिटिविटी है कि शनि यहाँ 10वीं दृष्टि से अपने भाव को देखते भी हैं। दशमेश लगन में नीच का होके लगन दशम को वापस देखता है कि भाई कुछ भी हो जाए जीवन में, मैं अपने बल पे कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। और ऐसा व्यक्ति अगर जो चीज़ें ठान ले उसको करता भी है, ये यहाँ से देखने में आता है। क्योंकि भाव का स्वामी भाव में बैठे या भाव को देखे, उस भाव को बलि बनाता है। अब यही शनि क्या है, 11th लॉर्ड होके भी नीच का है। इसको क्या कहेंगे, लाभ लेने में मुझे दिक्कतें हैं लेकिन मैं अंततः लाभ ले ही लूंगा। ये कहां से चीजें आएंगी आपके जीवन में, शनि से आएंगी। शनि क्योंकि दशमेश होके वहां बैठा है, एकादशेश होके वहां बैठा है, लगन में ही बैठा है, इनके फल मैंने आपको बताए। अब शनि की 3 दृष्टियां, कि भाई अगर शनि 3rd हाउस को देख रहा है, उसकी दृष्टियां श्रापित है, तो सबसे पहले अधिकतर देखा है श्रापित दृष्टियों में वो जो उस भाव से संबंधित रिश्तेदार होता है उसको प्रॉब्लम देना ज़्यादा देखा जाता है। क्योंकि शनि यहाँ नीच है और शनि ये लगन के मित्र भी नहीं है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन या तो छोटे भाई बहन नहीं देता, या फिर छोटे भाई बहन के साथ उसकी शत्रुता रहती है, उसके संबंध अच्छे नहीं रहते, और मित्रों के साथ भी उसको चीटिंग मिल जाती है।
तो वहीं जीवन साथी के साथ तनाव या जीवन साथी का विलंब से प्राप्त होना भी ऐसे कॉम्बिनेशन में देखा गया है। शनि यहाँ दशमेश होकर अपने ही भाव को देख रहा है, इसलिए ये इस भाव को देखकर बलि बनाएगा, और जब बलि बनाएगा तो अवश्य ही व्यक्ति अपने कर्म से जीत भी जाएगा। तो इसलिए शनि अगर यहाँ नीच का तो सबसे पहला फॉर्मूला भाई मंगल को जरूर देख लेना। मंगल ही आपके जीवन में बताएगा कि आपको करना क्या है। तो ये तो था मेष लगन में शनि। अब हम देखते हैं कि भाई वृषभ लगन में शनि की क्या स्थिति होने वाली है। सबसे पहली बात, शुक्र को देखिए। शुक्र हमारे लिए लग्नेश है। शुक्र की राशि कौन सी है? ये पृथ्वी तत्व की और अर्ध त्रिकोणी राशि है। वृषभ यानी बैल, मेहनती प्लेनेट शुक्र, क्योंकि वो वृषभ का शुक्र है, और वृषभ का शुक्र बैल के समान मेहनत करने वाला, बिजनेस माइंड रखने वाला, क्योंकि अर्ध त्रिकोणी है, जीवन में पैसा कमाने वाला, स्थिर रहने वाला, और उसके अंदर ही एक स्थिर प्लेनेट आ गया। तो ये क्या है? एक वरदान से कम नहीं है कि भैया लगन शुक्र का, शनि लगन में, मित्र के घर में मित्र, दोनों आपस में मित्र, दोनों एक जैसी भाषा बोलते हैं। वो कहते मैं भी स्थिर हूँ, मैं भी स्थिर हूँ, तो स्वभाव में बड़े गंभीर, लेकिन कहते हैं ना देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ये वही प्लेनेट है कि आप इन ऐसे लोगों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। ऐसे लोग जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर करने में सक्षम हैं, क्योंकि शनि लगन में बैठ गए हैं। अब शनि अपने सारे पॉजिटिव कारकत्वों को उठा के लगन में घुसा देगा, और जब लगन में बैठेगा तो सारी चीज़ें जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई हैं, वो सारी चीज़ पॉजिटिव होकर यहाँ शनि को मिलने वाली हैं, या आपके लगन को मिलने वाली हैं, या आपके कैरेक्टर को या आपकी पर्सनैलिटी को मिलने वाली हैं। आप ऐसे लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनका तरीका देखिए, उनका नियम देखिए, अनुशासन देखिए, पर्सनैलिटी देखिए, जीवन जीने का सलीका देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि भाई वृषभ का शनि कैसा होता है जब वो आपके लगन पर किरदार निभा रहा हो। यहाँ ये कैसी भी पोजीशन में हो, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये अस्त होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वक्री होगा तो और बेटर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग जीवन में कर्म करके बहुत हाईएस्ट ऊपर तक जा सकते हैं, और एक जीवन शैली बहुत बढ़िया होती है। एक बार एक शैली को पकड़ लिया, उसी को अपनाते हैं, उसी पे चलते रहते हैं, इधर उधर भटकते नहीं हैं कि भाई आज ये काम कर लो, आज ये काम कर लो, आज वो काम कर लो, ऐसा नहीं होता। ये एक ही चीज पर स्थिर रह के चलते हैं। ये बहुत ज्यादा सकारात्मकता ऐसे लोगों के जीवन में देखी गई। अब यही शनि क्योंकि भाग्येश है, भाग्य का मालिक मेरे लगन में बैठ गया, यानी मेरे को भाग्य का सहयोग दे रहे हैं शनि। नवम भाव पिता का सहयोग दे रहे हैं शनि। नवम भाव मुझे समय पर अच्छा गुरु मिल रहा है। नवम भाव मुझे भगवान की कृपा मिल रही है। नवम भाव जब मैं काम करने के लिए चलता हूँ तो मेरा भाग्य भी मेरा साथ देता है, क्योंकि शनि तो कर्म कारक है ही है, कर्म तो कराएंगे ही, लेकिन भाग्य का रोल है। और वहीं आता 9th हाउस ऑफ, इसको कहते हैं मेरे पिछले जन्म के पुण्य मेरा साथ दे रहे हैं। ये मेरा 9th हाउस है, ये मेरा लक्ष्मी त्रिकोण है, ये मेरी हायर एजुकेशन का भाव है। तो ये सब चीज़ें मुझे मिलती हैं। मुझे संतति का सुख मिलता है, मुझे संतान का सुख मिलता है, मुझे पोता पोती का सुख मिलता है। ऐसा भी इस कॉम्बिनेशन में देखा गया, क्योंकि पंचम से पंचम है, यानी मेरी संतान की भी संतान मेरे 9वें घर में दिखाई देती है। अब क्योंकि ये शनि 10th लॉर्ड भी है, मैं कर्म करने के लिए पैदा हुआ हूँ, और दशम भाव में एक कुंभ राशि है जिसको हम एक स्थिर राशि बोलते हैं, यानी मेरा कर्म स्थिर है। मैंने जीवन में जो चीज़ें देख ली, समझ ली, पढ़ ली या सीख ली, मैं उसी काम को रखता हूँ, उसी काम को करता हूँ, उसी पे लगा रहता हूँ, इधर उधर भटकता नहीं हूँ। एक टारगेट को एक समय में लेकर चलता हूँ और उस पर मैं विजय हासिल करता हूँ, क्योंकि मेरा शनि दशमेश होकर दशम को वापस देखता है। इसलिए ऐसे लोग जीवन में एक ही ट्रैक को पकड़ के आगे चलते हैं। बहुत बार ऐसे लोग जिस भी क्षेत्र में होते हैं उसमें बड़ा नेम फेम प्राप्त करते हैं। बहुत बार ऐसे लोग जीवन में राजनीतिक क्षेत्रों में बड़े अच्छे देखे गए हैं, बड़े अच्छे पदों पर भी ऐसे लोग देखे गए हैं, बड़े अच्छे पदों पर आसीन होते हुए देखे गए हैं। जहाँ जिस नौकरी में या काम में चले गए वहाँ लगातार बढ़ते रहते हैं, उसी जगह रहते हैं और स्टेप बाय स्टेप जीवन में तरक्की करते हुए आगे चलते हैं। अब यही शनि की तीसरी दृष्टि जब यहाँ पड़ती है तो आपको हिम्मत, मेहनत, शौर्य, पराक्रम देती है, क्योंकि शनि मित्र हैं आपके लिए। और 3rd हाउस पे इसकी दृष्टि इन चीज़ों को पॉजिटिव कर रही है। 7th हाउस पे भी ऐसी दृष्टि एक सकारात्मक दृष्टिकोण से ही जानी जाएगी, क्योंकि यहाँ शनि योग कारक भी हैं, यहाँ शनि मित्र भी हैं।
और यही शनि आपके दशम भाव को देखता है। इसको कहते हैं कि मैं सिर्फ कर्म करने के लिए पैदा हुआ हूँ और मैं कर्म से ही जाना जाऊँगा। इसलिए ऐसे लोग जीवन में अपने कर्म से जाने जाते हैं। अब शनि का बल कब और ज़्यादा बढ़ जाता है? जब शनि जिसकी राशि में बैठे हैं उसका मालिक शुक्र है। अगर वो शुक्र प्लेनेट यहाँ 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 या यहाँ, अगर शुक्र यहाँ बैठ जाए तो ये शनि के लिए और सोने पे सुहागा है। पंचम में आप सोचेंगे शुक्र नीच का होता है, लेकिन इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो त्रिकोण भाव में बैठा है। ये एक सुंदर लक्ष्मी योग बनता है, क्योंकि नवमेश यहाँ होंगे तो पंचमेश यहाँ होंगे, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन खराब नहीं है। इसलिए आप ये ना समझें कि मेरा लग्नेश नीच का हो गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा शनि आपके लिए बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट दे सकता है। इसलिए शुक्र का बलि होना भी जरूरी है अगर शनि के फल बढ़ाने। अब मिथुन लगन अगर आपका हो जाए, अब मिथुन लगन के लिए क्या है? मिथुन बुध का लगन है। बुध का लगन है यानी बुद्धि है, सोच है, विचार है, आपका दृष्टिकोण अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, जीवन में सोचने समझने की शक्ति आपकी अच्छी है, आप दूरगामी दृष्टिकोण रखते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आपकी याददाश्त अच्छी है। ये क्योंकि ये मिथुन लगन के तत्व हैं। अब एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को धैर्य और धीरज भी मिल जाए तो वो जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने में सक्षम है, क्योंकि एक तो व्यक्ति बुद्धिमान और ऊपर से उसके बाद धैर्य और मिल जाए तो फिर वो सही समय का इंतजार करता है। इसलिए मिथुन लगन में बैठा हुआ शनि सही समय पर सही इंतजार करने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि ये एक वायु तत्व राशि का लगन है और शनि को भी वायु तत्व से जोड़ा गया। समय रहते रहते ऐसे लोगों के अंदर देखे गए वात रोग कि समय रहते रहते ऐसे लोगों को जॉइंट्स पेन पकड़ता है, लेकिन ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़िया होती है, दूरगामी दृष्टिकोण रखते हैं। वायु तत्व राशि में वायु तत्व का एक ग्रह शनि बैठ जाए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। इसलिए जो बड़े बड़े ऑथर होते हैं या किसी बड़ी कंपनी के लिए काम करते हैं या जिनके विचार दूर के होते हैं, जो थॉट्स आदि लिखते हैं, या जिनके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो किसी ऐसे चीज़ पे काम करते हैं जो फ्यूचर के लिए काम हो। जैसे बड़ा बिजनेसमैन फ्यूचर के लिए सोचता है कि मैं ऐसी क्या चीज़ पैदा करूं जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत अच्छी हो। ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? ये शनि से मिलती हैं। कि शनि लगन में अगर मिथुन राशि में है, क्योंकि ये बुध का लगन है, बुध के लगनों के लिए शनि मित्र होते हैं, तो शनि यहाँ मित्र के जोन में बैठकर एक कंफर्ट फील करता है और अपने सारे पॉजिटिव तत्व इस बुध को दे देता है। अगर ये बुध यहाँ इस राशि में बैठ जाए या केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए या उच्च का होके बैठ जाए या शनि की राशि में होके बैठ जाए तो ये और ज़्यादा बेहतर फल देने में सक्षम होता है। तो वो एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हमें यहाँ से बुध से मिलता है कि बुध इसको कितना सहयोग करता है। अब यही शनि को अगर हम देखें तो ये शनि 8th लॉर्ड, अब खराब घर का मालिक है, कहाँ बैठ गया? अच्छे घर के अंदर। तो मौज किसकी आई है? मौज 8th लॉर्ड की आई है। अष्टमेश लगन में बैठा है, जीवन में जो काम हो रहे हैं वो सब सडन हो रहे हैं, अचानक से फायदा, अचानक से विवाह, अचानक से नौकरी, अचानक से चीजों की प्राप्ति करना। लेकिन एज ए 8th लॉर्ड लगन में जाना लाइफ के स्ट्रगल को बढ़ाता है। अष्टमेश लगन में तो क्या कहेंगे, पैतृक संपत्ति मिलती है। अष्टमेश लगन में हो तो अकल्ट साइंस का ज्ञान हो जाता है। अष्टमेश लगन में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति की रुचि ध्यान में, पूजा पाठ में होती है, व्यक्ति आस्तिक होता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, वो कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। आयु बढ़ जाती है, क्योंकि आयु का मालिक लगन में चला गया ना, तो यहाँ आयु बढ़ अच्छा हो गया। लेकिन एज ए 8th लॉर्ड होने के कारण लाइफ का स्ट्रगल भी बढ़ गया, क्योंकि एक अशुभ ग्रह आपके लगन को जाके पीड़ित कर रहा है। वो अष्टमेश भी है, उसका स्वभाव भी अशुभ है, तो ऐसे लोगों की लाइफ बहुत ईजी नहीं होती। इन लोगों को बड़ा इंतजार करना पड़ता है जीवन में प्राप्तियों के लिए। अब एज ए 9th लॉर्ड भी अगर देखें तो ये लगन में है कि मैं अपना भाग्य स्वयं बनाऊंगा। इसको क्या कहेंगे? क्योंकि वो 8th लॉर्ड भी हो गया है, इसलिए अपना भाग्य स्वयं बनाने वाला व्यक्ति होता है। इसको कोई किसी का सहयोग नहीं मिलता। फादर इसके एक समय तक इसको सहयोग करते हैं, उसके बाद कहते हैं भाई अब आपकी लाइफ है, अब आप अपने आप जियो, इसको कैसे आपको बढ़ाना है वो देखो।
तो व्यक्ति पूजा पाठी होता है, दान धर्म में बिलीव रखता है, फिर सोचता है कि मुझे अच्छा काम करना चाहिए, उस चीज़ में जाने की सोचता है, फिर उसमें धीरे 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 करके वो आगे बढ़ता है। यानी ऐसा शनि उसको जीवन जीने का सलीका सिखाता है। तो इस शनि के लिए अगर हम लॉर्डशिप वाइज बात करें, दो घर के शनि या मालिक हुए, एक भाव अच्छा नहीं है, एक भाव अच्छा है, लेकिन शनि अच्छी जगह बैठा है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर 30% और 30% के नंबर दिए जाएं तो 60% तो हमारे लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि 30% उसको फल रोककर या प्रॉब्लम करके देने हैं, इसलिए वो 8th लॉर्ड होकर फल देगा। यहां पर शनि की दृष्टि 3rd हाउस पे आती है, तो हिम्मत मेहनत साहस तो देती है, लेकिन अपने से छोटे भाई बहनों के साथ समस्या देती है या उनको देती ही नहीं है। वहीं ये 7th हाउस पर दृष्टि पड़ती है तो जीवन साथी के साथ एक एवरेज व्यवहार कराती है, कभी कभी विवाह में विलंब कराती है। कर्म भाव पर पड़ रही शनि की दृष्टि, क्योंकि वो 8th लॉर्ड भी हैं, तो अप्स एंड डाउन इन कैरियर देने में सक्षम है, क्योंकि शनि 8th लॉर्ड भी है। इसलिए ये चीजें भी हमें यहाँ देखनी जरूरी है। लेकिन उन सबसे पहले भी, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि बुध को जरूर देखो। अगर ऐसे शनि के ऊपर शुक्र और बुध जैसे ग्रह का प्रभाव हो, या तो इसको देख लें या इसके साथ बैठ जाएं, तो ऐसे शनि का बल बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसा भी हमने बहुत सारी चीजों में देखा है, या हमने ऑब्जर्व किया, हॉरोस्कोप देख के, या समझ लीजिए शास्त्र कहता है कि भाई क्योंकि बुध शुक्र और शनि यहाँ तीनों मिलकर एक ट्रायंगल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसको हम एक लक्ष्मी योग के नाम से भी जानते हैं। तो ये था कि भाई मिथुन राशि लगन के जातकों के जीवन में अगर शनि लगन में बैठे हों तो वो आपको कैसे फल देंगे। अब हम देखते हैं कि भाई कर्क लगन के जातकों पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। कर्क लगन अगर देखा जाए तो सबसे पहले लगन है चंद्रमा का, और चंद्रमा के लगनों के लिए शनि शत्रु है, परम शत्रु है। इवन आप ये समझ लीजिए, अगर हॉरोस्कोप में चंद्रमा पे शनि का प्रभाव है, शनि चंद्रमा की राशि में बैठा है, तो ये कॉम्बिनेशन कभी भी व्यक्ति को एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन में डाल सकता है। ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को बढ़ाने वाला प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि कर्क लगन के लिए शनि परम शत्रु है। ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा के अंदर व्यक्ति के जीवन के संघर्ष को बढ़ा देता है, क्योंकि वो लगन का मित्र नहीं होता। दूसरी बात, चंद्रमा एक वाइट प्लेनेट है और शनि एक ब्लैक प्लेनेट है। अब चंद्रमा के ऊपर अगर व्हाइट के ऊपर ब्लैक कलर आएगा तो घबराहट तो यहाँ व्हाइट को होगी ही होगी, यानी इसका ब्लैक आवरण इसको चिंता में डाल देता है। इसलिए शनि के साथ चंद्रमा का वैर है और इसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के लिए जाना जाता है कि शनि अगर आपके लगन में है तो ऐसे लोगों के स्वभाव में चिंतन और एंग्जाइटी देखी जाती है। अब दूसरे तरीके से समझिए कि ये कर्क लगन है, चंचलता से भरा हुआ लगन है, और ये एक जल तत्व राशि का लगन है, यानी इसके स्वभाव में गहराई बहुत है। ऐसे लोग सोचते बहुत हैं, बड़े गहरे होते हैं सोच के अंदर ऐसे लोग। अब ऊपर से शनि जैसा प्लेनेट और दे गया, इसलिए सोचना इनके स्वभाव में आ जाता है। बहुत ज़्यादा सोचना, नेगेटिव सोचना, सोचते सोचते बड़ी डीप में चले जाना भी ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा जाता है। इसलिए ऐसे लोग स्वभाव में बहुत गंभीर भी देखे जाते हैं, बहुत आसानी से घुलते मिलते नहीं है, बहुत आसानी से किसी से बात नहीं करते हैं, स्वभाव में भावुकता होती है, मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है तो 10 में से एक ही बात बताएंगे, 100 बार पूछने के बाद किसी को बताएंगे। इनको ऐसा लगेगा पता नहीं मेरा विश्वास है या नहीं है, मेरी बात कभी मैं इनको बता दूं, बात निकल ना जाए, ये और लोगों तक ना पहुंच जाए, लोग बाग मेरी हंसी ना उड़ाएं, मजाक ना उड़ाएं। यानी ऐसे लोगों को समझना बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि ये कर्क लगन चंद्रमा का लगन है। चंद्रमा इधर उधर चलने वाला, 2-2 दिन में परिवर्तन करने वाला होता है, यानी मन के अंदर उमंगे तो बहुत हैं। इसलिए देखा गया ऐसे लोगों के 8-10 दोस्त नहीं होते हैं, एक होता है बस। उस एक के साथ इन्होंने किसी को बना लिया दोस्त तो बात बता दी, अदरवाइज किसी को बताता भी नहीं है। और अगर यही स्थिति जीवन साथी वाली हो जाए कि भाई पति पत्नी में, तो बहुत समय के बाद ऐसे लोग पति या पत्नी को मित्रता जैसा व्यवहार देते हैं, बहुत समय के बाद इनके स्वभाव में ऐसा देखा जाता है। अदरवाइज काम करते रहेंगे, धीर रहेंगे, गंभीर रहेंगे, सोच विचार में पड़े रहेंगे, काम करते रहेंगे, उन सब चीज़ों में ठीक रहेंगे, लेकिन इनके मन में क्या चल रहा है उसको टटोलने की जरूरत होती है। ऐसे इनके स्वभाव में देखा जाता है। अब शनि क्योंकि लगन में शत्रु की राशि में है तो ऐसे लोगों का जीवन हार्ड तो होता है। ऐसे लोग अकेले में रो लेंगे, किसी से बताएंगे नहीं,
मन ही मन घुटते रहेंगे, किसी से बताएंगे नहीं, लोगों की चिंता करेंगे, किसी पे बताएंगे नहीं। तो ऐसा इनके स्वभाव में देखा जाता है, क्योंकि लगन में आपके यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं और ये आपके स्वभाव में आएगा। और ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा भी पीड़ित हो जाए, जैसे अमावस्या का चंद्रमा हो, 6-8-12 में पीड़ित हो, नीच का हो, तो ऐसे ग्रह अपनी दशांतर दशा में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बड़ा मानसिक रोगी दे सकते हैं, बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर होना चाहिए, तो शनि का नेगेटिविटी कम होगी। चंद्रमा उच्च का हो, शनि की नेगेटिविटी कम होगी। चंद्रमा लग्नेश हो के लगन को देख रहा हो या लग्नेश हो के लगन में बैठा हो तो शनि की पावर कम होती है, और जितना चंद्र पीड़ित होता चला जाता है उतना शनि आपके लिए नेगेटिव होता चला जाता है। अब इसी कॉम्बिनेशन को देख के मुझे श्रीमती इंदिरा गांधी की हॉरोस्कोप याद आई कि उनकी भी हॉरोस्कोप कर्क लगन की है और शनि उनके लगन में बैठे हैं, यानी उनकी मृत्यु में बहुत बड़ा योगदान शनि की दशांतर दशा का भी रहा है। लेकिन शनि लगन के स्वामी चंद्रमा से राशि परिवर्तन में, क्योंकि उनका चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए उस राशि परिवर्तन राजयोग ने उनको बली किया कि लग्नेश हो के लगन को देखा भी और राशि परिवर्तन भी कर दिया। इसलिए ऐसा व्यक्ति अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़ भी गया। खैर उनकी तो हॉरोस्कोप बहुत वाइड है, वो मैंने बताई भी आपको बहुत बार एग्जाम्पल्स के तौर पे, लेकिन हम यहाँ कॉम्बिनेशन वाइज देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब एज ए सप्तमेश, सप्तमेश लगन में बैठा है, मुझे पद प्राप्ति करने की इच्छा है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे पद प्राप्ति चाहिए। इसलिए सम्मान के लिए प्राप्त होने में ऐसे लोग सामाजिक कार्य में लग जाते हैं, दान धर्म के कार्यों में लग जाते हैं, संस्थाओं से जुड़ जाते हैं, राजनीति में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको सम्मान चाहिए, उनको पद प्राप्ति चाहिए। वो नौकरी करते हुए या व्यापार करते हुए भी कुछ अलग से चाहते हैं कि मैं किसी संस्था का मालिक बन जाऊं, अब मैं अध्यक्ष बन गया, अब मैं इस वाली संस्था का अध्यक्ष बन गया, अब मेरे साथ ये मुझे सम्मान मिलेगा। उनको ये चीज़ प्राप्त होती भी हैं क्योंकि वो उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं, क्योंकि शनि यहाँ सप्तमेश होकर सप्तम को देख भी रहे हैं। तो विवाह कराते हैं, कभी कभी विवाह विलंब से देखा जाता है, लेकिन विवाह कराते हैं, विवाह का सुख देते हैं, पद प्राप्ति देते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब शनि क्योंकि लगन का मित्र नहीं है और अष्टमेश होके भी लगन में बैठा है, यानी लाइफ इजी नहीं होती, जीवन आसान नहीं होता, जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। अष्टमेश लगन में है, अड़चन दुविधा परेशानी देता है। अष्टमेश लगन का शत्रु होके लगन में बैठा है, आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, लाइफ के अंदर स्ट्रगल दे देगा। खास तौर पे शनि की 7.5 या ढैया में प्रॉब्लम, महादशा और अंतरदशा में प्रॉब्लम देता है, ऐसा बहुत बार देखा गया है, ऐसा शास्त्र भी कहता है। अष्टमेश लगन में है तो आयु के लिए ठीक माना गया कि भी आपको यह आयु अच्छी दे देता, क्योंकि अष्टमेश का बल बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही अड़चनों को लेकर भी वहां आ रहा है। शनि की ये दृष्टि यहाँ पर अगर है तो इसको हम ये कहेंगे कि भाई ये शनि की जो दृष्टि है यहाँ पर आपके जीवन में आपके भाई बहनों के साथ संबंधों को खराब करती है। शनि की 10वीं दृष्टि कर्म भाव पे है, जो इस बात को बताती है कि रेगुलरली आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, रेगुलरली आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये व्यक्ति शांत नहीं बैठता, ये कर्म करता रहता है, नियम में रहता है, अनुशासन में रहता है, अपनी लाइफ स्टाइल को सजो कर रखता है, लेकिन संघर्ष करने के लिए ही पैदा होता है और मेहनत करता भी है अपने जीवन में, ऐसा बहुत देखा गया है। अब यहाँ पर अगर शनि वक्री हो जाए तो प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, और शनि अगर अस्त हो जाए तो उसके फलों में कमी आ जाएगी। आप ऐसे समझ लीजिए, यानी उसके जो प्रॉब्लम देने वाले कॉम्बिनेशन हैं उसमें कमी हो जाएगी, क्योंकि वो अस्त हो गया, उतना तरीके से काम नहीं करेगा। अब शनि अगर सिंह लगन में यहाँ बैठे तो हम क्या करें? अब भैया ये लगन तो है सूर्य का, जिसके लिए शनि को परम शत्रु कहा गया है। अब कौन है शनि यहाँ? परम शत्रु सूर्य है, क्योंकि सूर्य शनि में शत्रुता है। लेकिन अगर शास्त्र के हिसाब से देखें तो शनि सूर्य को शत्रु ज्यादा मानते हैं, सूर्य शनि को शत्रु नहीं मानते, क्योंकि उनका पुत्र भी है। यानी शनि अगर आपके लगन में आता है तो शनि आपको प्रॉब्लम देने की कोशिश करेगा, वो आपको डिमोशन की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, वो आपसे जरूरत से ज्यादा मेहनत कराएगा। आपका लगन है सूर्य का, सूर्य का मतलब होता है तेज, ग्रहों का राजा है सूर्य, ब्रह्मांड में सभी ग्रह इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। यानी आपके स्वभाव के अंदर तो है जीवन में ऊंचा उठना है, आगे जाना है, बड़ा बनना है, ये सब चीजें, लेकिन आपके लगन में शनि विराजमान है। वो कहते हैं कि आप, मैं भी देखता हूं तुम कैसे ऊपर जाते हो,
मैं भी तुमसे यहाँ पूरी तरीके से बदले लूँगा। यानी शनि यहाँ पर एक शत्रु की तरह व्यवहार करते दिखाई देंगे, और शत्रु की तरह व्यवहार आपके जीवन के जितने भी कार्य होंगे उन सब कार्यों के अंदर अड़चने और विलंब देने का काम शनि का है, क्योंकि यहाँ शनि शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं। और शत्रुता का व्यवहार करते हुए सूर्य की राशि में है कि मैं नेम फेम प्राप्त करने में आपको प्रॉब्लम दूंगा, जीवन में ऊपर उठने में प्रॉब्लम दूंगा। आप जीवन के कोई से भी क्षेत्र में वर्क करोगे, लेकिन मैं समय समय पर आपके जीवन में अड़चन, दुविधाएं, परेशानी दूंगा, मैं स्ट्रगल ज़रूर दूंगा। इसलिए कोशिश हो कि भैया ऐसे ग्रह की महादशा ना आए तो अच्छा। अगर महादशा नहीं आती है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर महादशा आ गई तो शनि फिर फुल फ्लैश होकर रिजल्ट देंगे कि भाई अब तो मेरी महादशा है, मैं आपके लगन में बैठा हूँ। आप अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हो, मैं आपको जीवन में मेहनत भले ही कराता रहूँगा, लेकिन आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं दूंगा। अब इसके लिए सूर्य को बलि होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य अगर यहाँ 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 पर, इधर और इधर, इन जगहों पर अगर सूर्य हो जाता है तो वो क्या होगा कि लगन पे शनि है लेकिन लग्नेश बली है। इसको क्या कहेंगे? लग्नेश बली है। और लग्नेश बली है तो शनि ऐसा ग्रह ज़्यादा परेशान फिर नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर सूर्य खराब भावों में गया है, राहु केतु अक्ष पे गया है, राहु केतु की डिग्री के बहुत निकट गया है और नीच का भी हो गया है, तो हम कहेंगे सूर्य में भी बल नहीं है, कि घर भी पीड़ित, घर का मालिक भी पीड़ित। कि क्या है जी, मकान भी पीड़ित हो गया, मकान मालिक भी पीड़ित हो गया, और दोनों पीड़ित हो गए तो समझ लीजिए स्ट्रगल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब 6th लॉर्ड इन लगना, तो हम क्या कहेंगे? शनि ग्रह की दशा में छठे घर के सारे रिजल्ट आपके ऊपर नेगेटिव आएंगे। रोग, ऋण और शत्रु। रोग होगा, इस दशा में आप रोगी होंगे, आपका रोग पे पैसा खर्च होगा, आपका बीमारी पे पैसा खर्च होगा। ऋण, आपका कर्जे पे पैसा खर्च होगा, आपका बहुत सारा पैसा कर्ज में जाएगा, बीमारियों पे खर्च हो जाएगा, ईएमआईज पे, लोन पे खर्च हो जाएगा। लोन एक बार आपके ऊपर चढ़ना शुरू हो गया तो परेशान करेगा। शत्रु आपको परेशान करेंगे, कोर्ट कचहरी, झगड़ा झंझट या मुकदमा या सक्षम है, या बहुत बार तो कहिए मेरा लोन ही मेरा शत्रु बन गया, मेरी बीमारी ही मेरा शत्रु बन गई, वो आपको परेशान पूरी तरीके से करेगी। अब सप्तमेश भी है, लगन में बैठा है कि मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं जीवन में पद प्राप्ति करने के लिए, लेकिन प्रयास मेरा 100% है, रिजल्ट मेरा 60% है, और ऐसा व्यक्ति करता रहेगा, रिजल्ट उसको उतना मिलता नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम देखें, शनि सप्तमेश होकर सप्तम को देखता है तो विवाह करने में विलंब देता है, लेकिन विवाह करा देता है। मेहनत है मेरी विधायक के बराबर, रिजल्ट मिल रहा है मुझे एक पार्षद के बराबर। यानी राजनीतिक क्षेत्र में अगर जाएं तो सोच समझ के जाएं, क्योंकि ऐसा राजनीतिक फल आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि सूर्य का लगन है। इच्छा तो आपकी एमपी एमएलए की होगी, लेकिन मिलेगा आपको इतना नहीं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ऐसा शनि इस प्रकार के रिजल्ट देने में सक्षम है, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ कर्म भाव पर भी है। एक तो स्वभाव में अशुभ, लगन के लिए शत्रु, छठे घर का मालिक, और दशम भाव पे दृष्टि है, तो प्रोफेशनल लाइफ इजी नहीं होगी। और मैंने शुरू में ही कहा, जीवन में जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है वो आसानी से प्राप्त नहीं हो रहा। जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है वो अड़चनों से और स्ट्रगल से प्राप्त हो रहा है। जो भी कुछ जीवन में मिल रहा है उसमें किसी न किसी प्रकार का स्ट्रगल बना हुआ है। स्थिर राशि है सूर्य की, और स्थिर ग्रह शनि भी वहाँ बैठता है, इसलिए लाइफ बहुत बार ऐसा लगती है कि एक जगह रुक गई है, गंभीर हो गई है, वहीं पर स्टिल हो गई है, उससे आगे बढ़ ही नहीं रही है, मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है। ये सब भी यहाँ इस कॉम्बिनेशन में देखी जाती है। अब हम अपना अगला और अंतिम लगन लेते हैं, जिसका नाम है कन्या लगन। अब इसको आप सबसे पहले समझिए लगन से, कि भाई आपका लगन है कन्या। कन्या लगन काल पुरुष की छठी राशि कहलाती है। ये छठी राशि रोग, ऋण, शत्रु के नाम से जानी जाती है, लेकिन ये छठी राशि संघर्षों से भरपूर होती है। तो क्या कहेंगे? छठी राशि को जीवन में संघर्ष करना आता है। ये एक पृथ्वी तत्व की राशि भी है, क्योंकि 2, 6, 10 को पृथ्वी तत्व भी कहते हैं, 2, 6, 10 को हम अर्थ त्रिकोणी भी कहते हैं। यानी ऐसे लोग जानते हैं जीवन में जमीन से जुड़े हुए रहकर भी काम किया जा सकता है। यानी ऐसे लोग बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं, जमीन से बड़े जुड़े हुए होते हैं, मेहनत करना जानते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, दार्शनिक किस्म के होते हैं, स्वभाव के अंदर गंभीर होते हैं, सोच विचार बड़ी अच्छी होती है, मन के अंदर कोई उठापटक नहीं होती है, भीतर ही भीतर योजना बना के काम करते हैं,
इसलिए ऐसे लोगों के स्वभाव में बहुत ज़्यादा मेहनत देखी जाती है। अब इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, महेंद्र सिंह धोनी कन्या लगन की हॉरोस्कोप के हैं। अब आप उनके स्वभाव के ऊपर सोचिए वो कैसे हैं। वो स्वभाव आपको हर व्यक्ति के कन्या लगन के जीवन में दिखेगा, कहीं ना कहीं उनके लगन में ये स्वभाव आएगा, क्योंकि उनका लगन कन्या है। बुध का मतलब ही है बुद्धि, बोलचाल, वाणी, जिम्मेदारी, अच्छी याददाश्त, अच्छी वे ऑफ टॉकिंग, गणितज्ञ होना, लंबी और बड़ी सोच का होना। अब शनि को प्रसन्नता है क्योंकि वो एक तो लगन में बैठा है अच्छे भाव में, और बुध उसके लिए मित्र है। तो शनि यहाँ बहुत खुश हैं, और शनि यहाँ खुश हैं तो वो इंतजार करेंगे व्यक्ति को देने का, कि कब मेरे जीवन में दशांतर दशा आए तो मैं इसको कुछ दे दूं, सही समय पर सही गाइडेंस दे दूं, सही राह पर ले जाऊं, सही जगह व्यक्ति से काम कराऊं, सही जगह व्यक्ति से मेहनत कराऊं। ये कहाँ से दिखेगा? लगन में बैठे हुए शनि से दिखेगा। और वो कन्या लगन है तो उसकी प्रसन्नता बहुत ज़्यादा है। यहीं से बैठकर शनि देखते हैं आपके दशम भाव को। ये वही 10वां भाव है जहां पर बुध ग्रह की दूसरी राशि पड़ती है, यानी सही समय पर सही टारगेट की तरफ वर्क करते हुए जीवन में आगे बढ़ना। ऐसा शनि आपको भ्रमित नहीं होने देता, कंफ्यूज नहीं होने देता, राह पर चलने सिखाता है, मेहनत करनी सिखाता है ऐसा शनि आपको। अब यही शनि को अगर हम देखें तो लगन में बैठा है, पंचमेश लगन में बैठा है, तो 5वें घर के सारे कारकत्व उठ के लगन में चले गए। तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए बेहतर, अकाउंटेंसी में अच्छे होंगे, सीए बन जाएंगे, टेक्निकल एजुकेशन पढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन करके जीवन में आगे चलेंगे। वो कहाँ से आता है? पंचमेश लगन में, यानी बुद्धि बढ़िया है, ज्ञान बढ़िया है, मौका मिले तो बढ़िया उच्च स्तर की शिक्षा भी कर सकते हैं। यानी पंचमेश का लगन में जाना शुभ है। शिक्षा, विद्या, बुद्धि का अच्छा फल देता है, संतान का सुख देता है, सही निर्णय से जीवन में आगे बढ़ाता है। एज ए 6th लॉर्ड भी लगन में है, यानी लाइफ के अंदर शनि की दशा में रोग, ऋण, शत्रु भी आएंगे। रोग आएंगे लेकिन उस रोग को मैं अपने नियम अनुशासन से हर लूंगा। लोन ले लूंगा काम कराने के लिए, लेकिन अपनी योग्यता से लोन चुका लूंगा। शत्रु मेरे जीवन में आएंगे, उनको बुद्धिजीवी तरीके से जीवन में हल कर दूंगा, क्योंकि शनि को यहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा मिली है। वो कैसे? लगन में बैठ के उसको 30 नंबर मिल गए। पंचमेश लगन में बैठा है, 30 नंबर मिल गए, तो 60 नंबर तो मुझे वैसे ही मिल गए। अब षष्टेश भी है तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बैठा तो लगन में ही है ना। अगर लाइफ में स्ट्रगल है तो मैं उससे जीत भी जाऊंगा। अब बुध की इसमें बड़ी योग्यता है क्योंकि बुध की राशि में वो बैठे हुए। अब बुध अगर आपके लिए मजबूत है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बुध ग्रह आपके दूसरे घर और 11वें घर में बैठ जाए, सप्तम यहाँ बैठ जाए, पंचम नवम में बैठ जाए, तो क्या होगा? शनि को बल मिल गया कि मैं अच्छे घर में हूँ, और जिसके घर में हूँ वो मकान मालिक भी बहुत बढ़िया है, यानी वो भी बली हो गया। वो भी बली हो गया तो शनि की दशा में राइज। अब यही प्लेनेट यहाँ कमजोर हो गया, मान लीजिए 6-8 में चला गया, तो क्या होगा? शनि के फलों में कमी। फिर आपको लगेगा शनि दिखने में तो अच्छा है लेकिन मुझे अच्छे फल क्यों नहीं दे रहा। तो आज मैंने आपको बताया कि भाई मेष लगन से लेके कन्या लगन तक सभी 6 लगनों में अगर शनि आपके लगन में बैठे हैं तो आपको क्या फल देंगे, जब उनकी दशांतर दशा आएगी तो उसके क्या फल देंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसका पार्ट 2 होगा, कि तुला लगन से लेके मीन लगन के बीच में शनि के क्या फल देखे जा सकते हैं, सिर्फ लगन में बैठने के फल। जय श्री राम।